आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। ये क्या हरकत है? डैडी, मैं दाऊद से शादी नहीं करूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ as soon as possible। दाऊद, अगर मैं वापस भी आऊं तो अब ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि दाऊद, तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। तुम मुझसे ज्यादा अच्छे इंसान हो एंड आई डोंट डिजर्व यू। शब आरज़ू कालम। Excuse me, is this your wallet? Oh yes it is. आपको कहाँ से मिला ये? आप पेमेंट करने के बाद काउंटर पे ही छोड़ आए थे। Oh my God. Thank you so much. आपने मुझे बहुत ट्रबल से बचा लिया है। Would you like to sit down? Sure, why not? Umar Shehzad. And your good name is? फहद सलमान। That's great. Nice to meet you. Pleasure, pleasure, pleasure. आपको पहले यहाँ पर नहीं देखा मैंने। हाँ, मुझे कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ यहाँ। मैं थोड़े दिन पहले ही कराची से आया हूँ। आप कराची से हैं? हाँ, कराची इज माय होम टाउन। वाकई? फिर तो दोबारा हाथ मिलाइए। कराची मेरा भी होम टाउन है। अच्छा, इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं आप? मैं मैनेजर हूँ एक फर्म में। पहले कराची में रहता था, बस जॉब की वजह से इस्लामाबाद आना पड़ा। ओह दैट्स ग्रेट। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकूंगा। आज मुझे वीकेंड पे घर जाना है। मेरे फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनके कुछ टेस्ट वगैरह होने हैं। आई हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। श्योर श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, एंड थैंक्स फॉर दिस। श्योर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। मौत जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता किरण। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में ही वो रिश्ता ख़त्म हो जाए जिस पर हमारी ज़िंदगी की इमारत खड़ी है। वापस लौट जाओ किरण, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी कुर्बानी नहीं दे रही हो, दाऊद से भी कुर्बानी दे रही हो। तुमने उसकी ज़िंदगी किरण छीन कर उसको कैसे अंधेरों में धकेल दिया। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया कि मैं अपनी खुशी की खातिर किसी और की खुशी को कुर्बान नहीं कर सकती, और शायद तुम ये बात ना समझ सको। हाँ, शायद मैं ये बात ना समझ सकूं, क्योंकि मैं कस्टमरी मोरालिटी का कायल नहीं हूँ। किरण, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का वक्त ख़त्म हो गया है। अब अपनी ज़िंदगी जीने का वक्त है। तुम प्लीज़ वापस चली जाओ। अब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। अब तो वो सब कुछ हो चुका होगा जो उसकी अम्मी चाहती है। तुम्हें क्या पता क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है कि तुम खुद फरेबी में अपने आप को मुब्तला करने की कोशिश कर रही हो। हो सके तो एक बार सूरत हाल पे ठंडे दिमाग से गौर करना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम फासले पैदा करने के लिए नहीं दूसरे से दूर जाते, बल्कि इसलिए दूर जाते हैं कि देख सकें कि वो हमारे पीछे आएगा या नहीं। हो सके तो गौर करना किरण।
कहीं तुम्हारे सिलसिले में भी तो ऐसा ही नहीं। मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। मुझे फूल बहुत पसंद है। तुम मेरे लिए फूल लेके आओगे? और मुझे हाथी बहुत पसंद है। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें मुझे हाथी नहीं लेके दे सकते? किसी फूल पे जैसे शबनम, किसी जख्म पे जैसे मरहम, कड़ी धूप में जैसे सावन, किसी बज़्म में जैसे हमदम। मौत जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता किरण। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी जिंदगी में ही वो रिश्ता ख़त्म हो जाए जिस पर हमारी जिंदगी की इमारत खड़ी हो। तुमने उसकी जिंदगी किरण छीन कर उसको कैसे अंधेरों में धकेल दिया। किरण, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने का वक्त खत्म हो गया है। अब अपनी जिंदगी जीने का वक्त है। तुम प्लीज वापस चली जाओ। क्या तुम्हारे इम्प्रिंट्स इसकी जिंदगी में इतने हल्के हैं कि यहाँ तुम गई और वहां से दूसरी शादी कर ली? कभी कभार ऐसा होता है कि हम फासले पैदा करने के लिए नहीं दूसरे से दूर जाते, बल्कि इसलिए दूर जाते हैं कि देख सकें कि वो हमारे पीछे आएगा या नहीं। हो सके तो गौर करना चाहिए, कहीं तुम्हारे सिलसिले में भी तो ऐसा ही नहीं। हेलो हेलो, किरण, आप कैसी हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि घर में सब ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। और दाऊद? दाऊद भी बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश, अपनी जिंदगी में मगन, खुशबाश और अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। शादी कर रहा है ना सीमी के साथ। तुम बताओ कैसी हो तुम और कहाँ हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर बहुत दूर हूँ। बहुत पीछे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, हम हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं। अब्बू के सारे टेस्ट हो गए हैं। थर्सडे को रिपोर्ट्स मिलेंगी, वो दाऊद कलेक्ट कर लेगा। अम्मी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? किरण का फोन था। किरण का फोन आया था? क्या कह रही थी वो? कहाँ है? क्या कहा उसने? हम सबकी खैरियत पूछ रही थी और दाऊद की भी। क्या आपने उसे बताया कि दाऊद आज भी उसे ढूंढ रहा है, आज भी उसका इंतजार कर रहा है, उसकी राह देखता है? क्या आपने बताया कि उसके अलावा दाऊद की जिंदगी में और किसी लड़की की गुंजाइश नहीं है? नहीं, मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्यों? मैंने उससे कहा कि
दाऊद बहुत खुश है, अपनी जिंदगी में बहुत मगन, और ये भी कहा कि वो सीमी के साथ शादी कर रहे हैं। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? आप जानती हैं कि दाऊद की जिंदगी में कोई सीमी नहीं है, उसकी जिंदगी में किसी सीमी की गुंजाइश ही नहीं है। मैं जिस लड़की की तलाश में वो मारा मारा फिर रहा था, जिस लड़की के चले जाने की वजह से उसमें जिंदगी की ख्वाहिश तक खत्म हो गई थी, आपने आज फिर उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी, इतनी बड़ी गलती। इंसान कब ये समझता है कि वो गलत कर रहा है? और तुम क्या चाहते थे कि मैं सारी हकीकत इस लड़की को बता देती ताकि हमेशा के लिए दाऊद की नजरों में अपना मकाम खो बैठती? वही बात, फिर वही बात। आपने सिर्फ अपना इमेज बचाने के लिए उस लड़की से गलत बयानी की, झूठ बोला उससे। अम्मी, अगर आपको दाऊद के टूटे हुए दिल, उसके दुख का एहसास होता तो आप ऐसा कभी ना करती, क्योंकि आपके इमेज के दिफा के अलावा इस सारे मामले में अब कोई मसला रहा ही नहीं था। आपने उससे ये पूछा कि वो कहां है और कहां रह रही है? पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। जो कयामत आप उस पर ढा चुकी है, उसके बाद वो बेचारी आपको क्या बताती कि वो कहां है? लास्ट कॉल, मुझे फोन दीजिए अपना प्लीज। लास्ट नंबर उसका होगा, लास्ट नंबर, कॉल लॉक। दाऊद भी बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश, अपनी जिंदगी में मगन, खुशबाश, और अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। शादी कर रहा है ना सीमी के साथ। तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है दाऊद? तुमने कभी आसमान पे तारों को गिना है? नहीं गिन सकते हैं। इसी तरह मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम रात को जल्दी सो गई थी क्या? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस कुछ बुखार सा हो रहा है। तो नाश्ता करो और साथ मेडिसिन लो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, रेस्ट करो। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाऊंगी, मुझे कुछ रिपोर्ट्स फाइनल करने हैं। किरण, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम रेस्ट करो। थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो, मैं आकर रेस्ट कर लूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। टेक केयर। यार, मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम उसे देखोगी तो यकीन नहीं करोगी कि ये वही वाली किरण है। तुम्हें याद है पहले कैसे बच्चों की तरह जिद करती थी, छोटी छोटी सी बातों पर मुंह बना लेती थी? अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो खाने को दो खा लेती है, जो पहनने को दो पहन लेती है, मेरी हर बात बिला बहस मान लेती है।
तुमने कभी उससे पूछा नहीं है कि ऐसा क्यों है? मुझे तो लग रहा था कल रात भी वो सोई नहीं है बल्कि रोती रही है, और जब मैंने पूछा तो मुझे कहती है कि फ्लू है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसकी क्या वजह हो सकती है। अगर वो दादा दादी से उदास है तो बताए, उनके पास जाने का इंतजाम हो जाएगा। नहीं, वो दादा दादी से उदास नहीं है, उसके दिल में कोई गहरा दुख है which I am unable to figure out। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सारा। तुम ऐसा करो, कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी का कोई सिलसिला बनाओ। मैं भी डिलीवरी से फारिग होकर पहुंचती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यार यहाँ नेबर्स में जो आपा रहती हैं वो अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर आना चाहती थी, मगर उसने सख्ती से मना कर दिया। अब तुम खुद बताओ मैं क्या करूं। अच्छा सब्र करो, मैं इससे खुद बात करती हूँ और फारिग होकर पाकिस्तान पहुंचती हूँ। चलो बात कर कर फिर मुझे भी बताना। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हेलो। हाय। किधर है बाकी लोग? सब लोग इधर उधर निकले हुए काम के सिलसिले में। 15 को फंक्शन है ना, इसलिए। और तुम सुनाओ, क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। Are you sure? तुमने खुद को इतना वक्त दिया है कि ठीक से सोच सको कि तुम्हें क्या करना चाहिए। दूसरों के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस करनी चाहिए या एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए। पीछे मुड़कर देखना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। या तो इंसान पत्थर का बन जाता है या फिर किसी गलत फहमी का शिकार हो जाता है। किरण, जो लोग बहादुर होते हैं ना, वो पीछे मुड़कर देखने से डरते नहीं हैं। मगर मैं बहुत बुज़दिल हूँ। तो ठीक है, फिर ऐसे ही बुज़दिलों की तरह अपनी जिंदगी गुजारती रहो। Let me tell you something, किरण, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो या कामयाब हो, लेकिन तुम्हें पड़ता है। अली, मैंने तुम्हारे कहने पर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की थी और उस दिन से मैं पत्थर की बन के रह गई। क्या मतलब? उसकी शादी हो रही है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? उसकी अम्मी ने। उसकी अम्मी ने बताया और तुमने मान भी लिया? फैंटास्टिक। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी जैसी इंटेलिजेंट लड़की अपनी जिंदगी के मामलात में इतनी डम कैसे हो सकती है। क्या मतलब? अरे भाई, उसकी माँ तो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए 100 बहाने बनाएगी, लेकिन जब तक अपनी आंख से ना देख लो यकीन नहीं करना। अपनी आंखों से देखने का हौसला नहीं है मुझ में। तो ठीक है, फिर इसी तरह मफलूज और गलत फहमियों की राख में तिनके चुनती रहो। मोहब्बत इतना आम जज्बा नहीं है किरण। एक ऐसा समंदर है कि जिसमें अगर कोई डूब भी रहा हो तो दूसरे को मदद के लिए नहीं पुकारता, क्योंकि ये खुदकुशी उसने अपनी मर्जी से की होती है, एक नई और खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए। इसीलिए अफसोस और गलत फहमियों के फेज से बाहर आओ और खुद जाकर देखो कि वो अभी तुमसे मोहब्बत करता है नहीं। अम्मी, थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगा इस्लामाबाद के लिए। फहद, तुम मुझसे नाराज हो? जी अम्मी, मैं आपसे वाकई नाराज हूं।
आपने दाऊद की जिंदगी पर कभी गौर किया है? कैसे वो इस घर में रहता है, कैसे अपना वक्त गुजारता है यहाँ? किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करता, मैंने उसे कभी ढंग से खाते पीते नहीं देखा। रात गए तक वो घर वापस नहीं आता, ना जाने कहां कहां फिरता है, कौन उसके दोस्त हैं, क्या मामूलात हैं उसके। किसकी वजह से? वो जो सीमी जिसकी वजह से आपने किरण को भगाया और फिर खुद भी वो दाऊद को छोड़कर चली गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब्बू, जिनके कहर से डर के आपने दाऊद की जिंदगी को तबाह कर दिया, उसकी नफ्सियात तक बिगाड़ दी। आज वो बेहतरीन दोस्त हैं दाऊद के। आपके हाथ क्या आया? पछतावा, दुख, वहम और सबसे बढ़ के दाऊद की वीरान जिंदगी, यही ना? और उस जिंदगी को शायद किसी कीमत पर आबाद नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता। फहद, मैं अब ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए? आप दुआ करें, शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए। और कराची में अपने दादा और दादी के साथ रहती थी? बिल्कुल बिल्कुल, मगर आप कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ, तो मैं तुम्हारी बहन को कैसे जानता हूँ। शब आरज़ू का आलम, हेलो। ओह हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अल्लाह सलाम। का शुक्र। प्लीज प्लीज प्लीज, शुक्र। जूस लोगे? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। आप वापस कब आए? मैं रात को ही वापस आया। और आपके फादर की कैसी तबीयत है अब? अब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और वो कैसा है अपना कराची? हाँ, कराची हमेशा की तरह भागता दौड़ता, मसरूफ एज एवर। एज एवर। मेरा तो अब दिल उदास होने लग गया है कराची के लिए। तो ठीक है, एक चक्कर लगा लो, चले जाओ वहाँ। फाद भाई, आपके वहाँ पेरेंट्स हैं। एक वक्त था कि हमारे भी बहुत जाने वाले कराची में होते थे, मगर अब कोई नहीं, तो किसके पास जाएं? मैं और मेरी बहन यहीं शिफ्ट हो गए। चलो, कभी मौका मिले तो चक्कर लगा लेना। रात जाहिद भाई और तलत इनकी खैरियत मालूम करने आए थे। फिर कोई बात दाऊद और सीमी के हवाले से हुई होगी, जब इतने बेचैन हो रहे हैं। सलमान, मैंने उस रोज आपसे दाऊद के रवैये के लिए माफी मांगी थी ना? प्लीज आप उसकी बातों को दिल पर मत लें। 4 दिन ख्वार होगा ना तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नहीं नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है।
हुए तो ये मारे दे रही है कि मैंने आज तक उसके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया, कभी उसकी कोई जायज बात भी मानने की कोशिश नहीं की। और एक तुम हो कि हमेशा अपनी ममता का गला घोंट के तुमने मेरा ही साथ दिया। बड़ी गलती हुई, बड़ी गलती हुई। मेरे ही गलत रवैयों ने दाऊद को बागी और गुस्ताख बना दिया। मेरे इर्द गिर्द सिवाय पछतावों का कुछ नहीं है शीरी, कुछ नहीं। जानती हो, मैंने आज तक उसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। वो तो एक फरिश्ता है। तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ तो जरा जोसेफ से पूछना, या उन बच्चों से पूछो कि जो दाऊद की वजह से ही अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। सबका खर्चा वो उठा रहा था। मैं उसे क्या समझता था? कैसी अजीब सी बात है कि मुझ जैसे अना के मारे हुए और खुद परस्त आदमी का ऐसा बेटा। सीमी तो जान गई थी कि वो दाऊद के साथ खुश नहीं रह सकेगी, लेकिन मैं न जान सका। हमेशा उसके साथ ज्यादती करता रहा। अब अपने ऊपर नजर पड़ती है तो मारे शर्मिंदगी के मेरा बुरा हाल हो जाता। और एक तुम हो, तुम इशार करती रही और मेरी तनी हुई गर्दन की कलफ में और इजाफा होता चला गया। मुझे माफ करो, मैं तुम सबके सामने एक हकीर और बेहकीकत इंसान। मुझे माफ कर दो शीरी। मेरे गलत रवैयों, मेरे गलत फैसलों पे मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की। यार आज तो संडे है, मेरा ख्याल है कहीं चल के नाश्ता करते हैं। फाद भाई आइडिया बहुत अच्छा है। आप तो अपनी फैमिली को लेकर नहीं आए, लेकिन मेरी एक आदत बहन घर पर इंतजार कर रही है। इनफैक्ट उसी का फोन होगा। हाँ किरण, हाँ हाँ आप नाश्ता तैयार करो, मैं 5 मिनट में पहुंचूँ। ओके बाय। चलो भाई, फिर से इंशाल्लाह, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। किरण, कराची से सलमान का रवैया एक मुझसे के सिवा कुछ भी नहीं। तमाम उम्र उनके मिजाज, गुस्से और जिद के खौफ के हिसार में गुजर गई। और अब जब उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत थे, मैं उनकी खातिर अपने हाथों से दाऊद की जिंदगी से खुशियों को रुखसत कर चुकी हूँ। मेरे हाथ में पछतावों के सिवा कुछ बाकी नहीं रह गया। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं किरण? मैं दाऊद के सामने कैसे एतराफ करूं कि हमेशा उसको नॉर्थ स्टार कहने वाली माँ ने खुद उसका रास्ता खोटा कर दिया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं खुद गर्ज थी, अपने घर को कायम रखते रखते अपने बेटे की जिंदगी उजाड़ बैठी। मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मेरे बच्चे की खुशियां लौटा दे। अम्मी, दाऊद,
बेटा कहाँ होते हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। मेरा इंतजार ना क्या करें। बताओ, किरण को ढूंढो, पता करो उसका बेटा। कमरे में हूँ। एक्चुअली मैं अब्बू की वजह से सानिया और हमजा को साथ नहीं लेकर आया, वरना इतनी मजे का खेज सिचुएशन ना बनती। फाद भाई आपने बिला वजह जहमत की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कोई तकल्लुफ नहीं किया। लतीफ़ अपने काम में माहिर है। आई वाज ओनली सुपरवाइजिंग। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बहन घर में अकेली है? जी, इसीलिए मुझे जल्दी घर जाना होगा। हाँ, उसकी फिक्र मत करो, लतीफ़ा भी खाना लगा देगा। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी बहन पढ़ती है? नहीं फाद भाई, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है। इनफैक्ट मास्टर्स किया उसने। शादी नहीं की उसकी? नहीं, शादी के लिए मानती नहीं है वो क्यों? पता नहीं, मगर जब भी शादी की बात करो टाल मटोल कर देती है। वैसे वो एक एनजीओ में काम करती है, उनके मैगजीन्स के लिए कभी कभी आर्टिकल भी लिखती है। आप जरूर पढ़िएगा। अच्छा, क्या नाम है उसका? किरण शहजाद। किरण शहजाद। उमर, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बहन से गायबाना तौर पर मुतारिफ हूँ। ये बताओ कि उसने मास्टर्स करने के बाद कुछ कोर्सेज किए थे और कराची में अपने दादा और दादी के साथ रहती थी? बिल्कुल बिल्कुल, मगर आप कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन को कैसे जानता हूँ। मेरा भाई और किरण यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। फिर ये हुआ कि दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को भी पता नहीं चलेगा। We just give them a surprise, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें फाद भाई। अच्छा ये बताओ क्या मसरूफियात हैं आजकल? बस कुछ खास नहीं, वही छोटी सी जॉब कर रही हूँ। ऑफिस में काफी काम होता है। तो फिर कुछ पढ़ना भी शुरू कर दो साथ। मेरा दिल नहीं चाहता पढ़ने को। तो फिर स्केचिंग शुरू कर दो, तुम्हारा हाथ इतना अच्छा है, अच्छी मसरूफियत रहेगी। मेरा दिल नहीं चाहता। तो फिर क्या दिल चाहता है तुम्हारा? फिर ऐसा करो, शादी कर लो, अच्छी एक्टिविटी रहेगी। मुझे ऐसी एक्टिविटी में नहीं पढ़ना। अपना हाल देखो, ना यहाँ आ सकती हो और फुरकान भाई के अलावा तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। तो ये अच्छी बात नहीं है कि एक महदूद सी दुनिया है? मुझे नहीं चाहिए महदूद सी दुनिया। एक तो दादा दादी को भी अभी जाना था, ऊपर से दादा को भी वहां जाकर अपना घुटना याद आया। तो तुम उनके पास चली जाओ। हाँ, ये सोचा जा सकता है। गुड। अच्छा ये बताओ कि आसमान कैसा लग रहा है? हाँ, फिजा साफ है और आसमान पर बहुत सितारे हैं। तुम्हारा सितारा भी है या नहीं? ये दूसरे शहर का आसमान है सारा, यहाँ पर वो सितारे नहीं। सितारे हर जगह एक जैसे ही होते हैं पागल। यही होगा कहीं तुम्हारा तारा। मेरा सितारा तो गुम हो चुका है। उदास मत हो, यहीं कहीं होगा तुम्हारा सितारा। थोड़ा सा दिल लगाकर ढूंढो, जरूर मिलेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अच्छा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? फहद, बेटा मेरे अंदर की वहशत और वीरानी बढ़ती जा रही है। पछतावों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। मैं दाऊद की वीरान जिंदगी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। सानिया ने कई लड़कियां दिखाने के लिए कहा, उसने रानिया के बारे में भी उससे कहा, लेकिन दाऊद ने कहा कि उसे यूं ही रहने दिया जाए। फहद बेटा कुछ करो, दाऊद तो बिल्कुल मशीन की तरह लगने लगा। उसके सारे सेंटिमेंट्स खत्म हो चुके। अम्मी आपको याद है जब भी दाऊद घर से भाग जाता था, आप मुझे उसे ढूंढने के लिए भेजा करती थी और मैं उसे ढूंढकर ले भी आया करता था। याद है। तो फिर आप फिक्र ना करें, अब भी दाऊद को जिंदगी की तरफ नहीं लेकर आऊंगा। शायद आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। आपके पछतावों की मुद्दत अब खत्म होने वाली है और हम दाऊद को दोबारा वापस पाने वाले हैं। वो कैसे? बताऊंगा आपको। अगर वो हो गया जो मैंने प्लान किया है, आप बिल्कुल फिक्र न करें और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। अपना ख्याल रखिएगा, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। खुदा हाफिज़ बेटा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। तुम आज फिर लेट हो गए हो और मैंने तुम्हारी दादी को भी शिकायत लगाई आज। हाउ बैड ऑफ यू। यार लेट में अपनी मर्जी से तो नहीं हुआ, बॉस ने रोक लिया था। वो क्यों? वो मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कराची भेज रहे हैं। कराची? मगर क्यों? जॉब है, अब वो कहीं भेजेंगे, जाना तो पड़ेगा ही। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? कुछ कह नहीं सकते, मे बी 2 वीक्स या फिर उससे भी ज्यादा। मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ पर? तो तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ अकेली रहोगी? तुम साथ जाओगी मेरे। मेरी जॉब है यहाँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ वहाँ पे। यार जॉब की तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बॉस से बात कर लूंगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम बच्चों की तरह जिद क्यों करती हो? मैंने कह दिया ना, तुम्हें जाना पड़ेगा एंड दैट्स इट। मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। अस्सलाम फाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बस। अब्बू की तबीयत कैसी है? जी बहुत बेहतर है। आज तो मैं उनको ऑफिस भी लेके गया था, काफी खुश थे। गुड। और तुम सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? बस मैं तो एक छोटी सी लाइब्रेरी सेट कर रहा हूँ। रियली? कहाँ? यहीं पास में एक बिल्डिंग है। मैं जरूर देखना चाहूंगा वो। जी जरूर, बस एक दफा कंप्लीट होने दें, उसके बाद प्रॉपर इनॉग्रेशन करेंगे, फिर आपको इनवाइट भी करेंगे। वेरी नाइस यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ये बताओ कंप्लीट कब तक हो रही है? अब तो बहुत थोड़ा सा काम रह गया, 1 आध हफ्ता लगेगा। बस ग्रेट, फिर तो मैं जरूर आऊंगा और हो सकता है कि रोशाने और जुनैद भी आए, फिर तो बड़ा मजा आएगा। आई होप सो। जाओ, अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। शब आरज़ू का आलम
आपके इस अमल ने मेरे जिस्म से रूह खींच ली। मौजूद हूं आपके सामने, लेकिन रूह नहीं है जिस्म है मेरे। मैं अभी दाऊद को बता नहीं नहीं नहीं, दाऊद को कुछ नहीं बताना अभी, बल्कि दोनों को कुछ नहीं बताना। हम उनको सरप्राइज देंगे। लेकिन फहद, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ ऐसी सिचुएशन में सब्र होता भी नहीं, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं भी तुमसे बात नहीं करी। ये दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.